आज से करीब 200 साल पीछे स्थिति कितनी कठिनाईपूर्ण रहा होगा जब इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, नारी को, बच्ची को पढ़ने का अधिकार दिलाने का काम किए। मूर्ति कब तक स्थापित होगी? उन्होंने कहा है कि फरवरी में इसमें हम लोग हाउस में बैठेंगे तो इस पर हम लोग बात करेंगे। माता सावित्री देवी का फूले का 151वां जयंती आज मनाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों ने एक फैसला लिया कि उनका हम तैलचित्र लगवाएंगे। और माता सावित्रीबाई फुले हमारे देश में सबसे प्रथम महिला शिक्षिका थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा सैनी और आप देख रहे हैं भारत 24/7। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। जैसे कि आपको पता ही होगा उनके बारे में, कितनी संघर्षकारी, क्रांतिकारी विचारों की थी। उनकी बहुत ही कम आयु में, मतलब सिर्फ 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी गई थी। और फिर उनकी शादी कर दी गई थी जब तक वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय तक वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जैसे कि संघर्ष उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसा कि आप जानते हैं कि उस टाइम तक बच्चों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था उस एज में, उस समय कितनी कठिनाइयों के साथ उन्होंने हम बच्चों के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। जो उनके संघर्षों की अगर बात करें तो पहले उन्होंने विधवाओं का पुनः विवाह को लेकर, सती प्रथा और स्त्रियों की पढ़ाई, सबसे पहला स्कूल उन्हें ही खोला था और उन्हें पहली शिक्षिका भी बोला जाता है हमारे समाज का। तो आज हमारे यहाँ पे आपने देखा कि माली समाज का समारोह रखा गया था उनके सम्मान के लिए, छोटा सा, और उन्होंने 18 विद्यालय बनवाया था स्त्रियों के लिए। तो उनकी बहुत सारे योगदान है हमारे समाज को। उसे बहुत कठिनाइयों के साथ उन्होंने किया था। तो बस तो आइए समारोह की छोटी से हम आपको झलक दिखाते हैं। यहाँ के जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या जो माता सावित्रीबाई फुले के जयंती पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे वो हमारे समाज को, कि हमारी लड़कियाँ जिनके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा संघर्ष किया था। उसके बाद ज्योतिराव फुले, जो कि उनके हस्बैंड थे, 12 साल की उम्र थी उनकी जब उनकी शादी हुई थी माता सावित्रीबाई फुले से। उस समय उन्होंने ही माता सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, उन्हें ही इतना कुछ काबिल बनाया, जब जाकर वो पहली शिक्षिका बनी थी हमारे देश की, माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्री देवी का फूले का 151वां जयंती आज मनाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों ने एक फैसला लिया कि उनका हम तैलचित्र लगवाएंगे। और हाउस में आप लोग क्वेश्चन करिए, लोगों ने मांग रखा है कि इनका नाम पर छुट्टी होएगी। ये देश की पहली महिला शिक्षिका बनी, उनके नाम पर छुट्टी होना चाहिए। तो मैं दोनों बात के लिए एग्री किया हूँ कि मैं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाऊँगा और यहाँ पर कभी अगले साल हम लोग कहीं न कहीं उनका तैलचित्र लगवा कर वहीं उनका जयंती मनाऊँगा। और कुछ पूछना? सर, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में 2 शब्द बोल दीजिएगा। माता सावित्रीबाई महाराष्ट्र की रहने वाली थी और उनके परिवार में पढ़े लिखे लोग थे और उनको रास्ते में जब इंग्लिश का कोई पेपर पढ़ रहे थे जिनको उल्टा सीधा करने पर उनको पिताजी ने कहा वही सीधा से पढ़ो, मैं नहीं जानती थी। उस समय उनको एहसास हुआ कि जीवन में शिक्षा जरूरी है और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और मेहनत करके पढ़ाई की और शिक्षिका बनी और उसी का देन है कि आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद। का कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ पूरे माली मालाकार परिवार मना रहे हैं। और माता सावित्रीबाई फुले हमारे देश में सबसे प्रथम महिला शिक्षिका थी और वो पढ़ाने का कार्य सबसे पहले हमारे समाज के से किए। और माता सावित्रीबाई फुले अपने कठिन परिश्रम के बाद ये सारे कार्य करते रहे। उनके साथ बहुत सारी परेशानी आई लेकिन वो परेशानी से पीछे नहीं हटे और वह दृढ़ संकल्प के साथ अपना
कार्य आगे की ओर करते रहे। आज उनके सहयोग से हम लोग भी एक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी अपने समाज में माली मालाकार कल्याण समिति की ओर से हम अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। और यही मेरा मालाकार समाज का संदेश है कि आप लोग आगे बढ़ते रहे। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार। माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले वास्तव में एक समाज सुधारक थे जो सबों के लिए थे, किंतु हमारे समाज से वो थे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने मुख्यतः शिक्षा पर ध्यान दिया और समाज के जो दलित शोषित वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जीवन भर उन्होंने बहुत ही कठिन कार्य किया। आप जान ही रहे हैं कि वो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका हुई और महात्मा फुले जी ने सबसे पहले देश का पहला विद्यालय खोला। इन लोगों के अथक प्रयास को देखते हुए तत्कालीन सरकार इन लोगों को सम्मानित भी किया। हम लोग आज माता सावित्रीबाई फुले की 151वीं जन्मोत्सव मना रहे हैं और काफ़ी लोगों में उमंग है। अभी भी हमारे नालंदा जिला के सांसद महोदय कहा कर गए हैं कि हमसे जो हो पाएगा इस समाज को और माता सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले जी के लिए वो हम करेंगे। उन्होंने मूर्ति लगाने के बारे में, फंड के बारे में और इसकी छुट्टी के बारे में हाउस में बात उठाने की बात कही है, जिससे सुनकर हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा है और हम लोग बहुत खुश हैं। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति कब तक स्थापित होगी? मूर्ति कब तक स्थापित होगी? उन्होंने कहा है कि फरवरी में इसमें हम लोग हाउस में बैठेंगे तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और वो ये भी कहे हैं इससे आगे बढ़कर कि सरकार तो जो करेगी जो करेगी, आप लोग अपना प्रयास नहीं छोड़िए और आप लोग आगे बढ़िए। मैं आपको धन बल सब कुछ से मदद करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने इस मंच से घोषणा की है, आप लोगों ने भी सुना है और हम लोगों ने भी बहुत इसके लिए जोश और उमंग। मेरा नाम एलवी शास्त्री हुआ। मैं माली मालाकार कल्याण समिति बिहार शरीफ नालंदा का सचिव हूँ। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमें। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि माता सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में इनको जाना जाता है। आज से करीब 200 साल पीछे स्थिति कितनी कठिनाईपूर्ण रहा होगा जब इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, नारी को, बच्ची को पढ़ने का अधिकार दिलाने का काम किए और दलित और कमज़ोर वर्ग में इन्होंने पूरा जीवन सेवा में बिताने का काम किया। और माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन मनाने के अवसर पर हम लोग यहाँ पूरे बिहार शरीफ के मालियों को एकजुट कर करके और उनका जो है संगठन में उनको जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके सुख दुख में हम लोग सहभागी बने, यही हम लोग का उद्देश्य है। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन कल्पना के साथ निशा सैनी, रिपोर्ट 7।